नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। विगत कुछ महीनों से एक उभरता हुआ सितारा, एक स्टार और एक कहा जाए तो एक ऐसा रचनाकार जिसने अपने क्षेत्र में जहां वो रहता है और जहां वो निवास करता है, जहां उसका पैतृक स्थान है, वहां उसकी काफ़ी धूम मची हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि इस युवा ने अपने इस छोटी सी उम्र में एक अलग पहचान बनाई है। उसने जो उपलब्धि हासिल की है वो उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए एक मिसाल है और आने वाले समय में अन्य युवाओं को प्रेरित करेगी। क्या है इनकी पूरी जीवनी, क्या है इनका पूरा इतिहास और क्या है वो पूरा प्रकरण जिसको लेकर यह सुर्खियों में आए हैं और उनकी वो कौन सी रचना है जिसने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जब अपनी जद्दोजहद से उबरता है और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के एक छोटे से कस्बे से, एक छोटे से शहर, एक छोटे से गांव से उभर के आता है, तो उसके सामने जीवन को बेहतर बनाने की ढेर सारी चुनौतियां होती हैं और अभिभावक यह प्रयास करता है कि वो अपने खून पसीने की कमाई से अपने पालने को, अपने बच्चे को एक बेहतर भविष्य दे सके। और जब उसका बच्चा एक अच्छी मुकाम पर, एक अच्छी पहचान हासिल करता है तो उस अभिभावक का मन भी गदगद होता है। आज इस पूरी चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिओम गुप्ता जी, जो कि प्रवीण गुप्ता के पिताजी हैं। और प्रवीण गुप्ता ने अपनी छोटी सी उम्र में इंग्लिश का एक ऐसा उपन्यास लिखा है जिसने अपने पाठकों के बीच अपनी एक पहचान बनाई है। हरिओम गुप्ता जी का पूरा परिवार अपने पैतृक गाँव रामपुर, जो कि हाटा तहसील के अंतर्गत आता है, वहाँ निवास करता है। बाकी परिवार वहीं रहती है और ये अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में, अपने परिवार, अपने काम के सिलसिले में ये कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील अंतर्गत एक ग्राम सभा में निवास करते हैं। और यह इस समय पेशे से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी रन करते हैं और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। इनके साथ लोग काम करते हैं, लेकिन इनकी अपनी व्यावसायिक शिक्षा ITI के तौर पर हुई और इन्होंने यह इलेक्ट्रीशियन से ITI करने के बाद धीरे धीरे अपने फील्ड को कवर किया। तो सबसे पहले हम हरिओम गुप्ता जी से ही जानेंगे कि अपने इस बच्चे के उपलब्धि से वो कैसे प्रफुल्लित हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार जी, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है कि मेरा इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा काम किया। आप लोगों ने या जो भी मतलब सांसद जी जो भी लोग थे, हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिए और क्षेत्र के लोगों ने मेरे बच्चे को मतलब बहुत ज़्यादा जो है प्रोत्साहन दिया। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय है वो चर्चा का विषय है कि इंग्लिश एक ऐसा लिटरेचर, एक ऐसा साहित्य, एक ऐसी भाषा जो पूर्वांचल के कुछ जगहों में बच्चों के बीच एक दहशत पैदा करती है। उनके बीच एक दहशत है कि ये इंग्लिश है क्या, ये किस बला का नाम है। और काफ़ी अभिभावक ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। तो आपकी ये जर्नी कैसे रही अपने बच्चे को इस खड्डा के छोटे से कस्बे से दिल्ली तक पहुंचाने की? जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बच्चे से पहले तो पढ़ा था यहीं पे, मतलब 2 स्कूल में, कि इमानुएल कन्वेंट स्कूल में, फिर उसको बिशप में पढ़े। उसके बाद में जो है मुझे लगा कि थोड़ा और अच्छा करना चाहिए, पढ़ने में अच्छे थे, तो फिर मैंने इनके बुआ के पास भेज दिया। फिर वहाँ उनके बुआ और फूफा जो थे लोग, मेरे बहनोई और बहन, ये लोग बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस किया और वहाँ पे जो भी इनके स्कूल के स्टाफ हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से गाइडेंस किए और धीरे धीरे इनकी मेहनत भी बहुत अच्छे करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये लोग अब बात करेंगे हम प्रवीण गुप्ता से, क्या है उनकी जर्नी। और व्यक्तिगत रूप से जब उनसे बात की जा रही थी, जब उनसे यह जानने की कोशिश की जा रही थी कि उनकी रुचि क्या है, तो उन्होंने बताया कि कंप्यूटर कोडिंग में उनकी रुचि है, वो फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं। और वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतुओं के बारे में एक परिचर्चा, एक जानना कि वो उनके छोटे छोटे मूव क्या हैं, तरीके क्या हैं, किस तरह से करें। तो प्रवीण, सबसे पहले तो ये बताओ कि कैसे शुरू हुआ जो वो बुक राइटिंग का एक सिलसिला है, कि कैसे दिमाग में आइडिया है कि कैसे आप बुक लिख सकते हो? उस समय मैं क्लास 7th में था, दिल्ली में ही पढ़ता था। उस टाइम एक कविता थी मेरे पुस्तक में, जो कविता जब मैम ने उसे रिसाइट किया तो दिल पे लगा। तो
धीरे धीरे मैंने अलग अलग तरीके के कविताएं पढ़नी शुरू कर दी और कविताओं में उस समय मेरी रुचि बढ़ने लगी। तो फिर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना खुद की कविता लिखी जाए। तो मैंने अपने एक दोस्त के साथ थोड़ा सा कुछ लाइन अपने पास से जोड़ा, फिर उसने जोड़ा, फिर ऐसे जोड़ते जोड़ते हमने एक कविता बना दी और उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हमने एक और लिखी, फिर दूसरी, फिर धीरे धीरे मैंने एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ मैंने सोचा कि कविता तो ठीक है, अब इससे भी आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने 2 पेज की स्टोरी लिखी, जिसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ही अप्रिशिएट किया उसके लिए। और उसके बाद से 2 पेज, उसके बाद 20 पेज, उसके बाद फिर 87, और फिर मुझे लगा कि नहीं, अब तो कुछ बड़ा ही करना है, क्योंकि जब मैं 87 तक पहुंच सकता हूं तो क्यों नहीं मैं 300 तक पहुंच सकता हूं। तो एक दिन एक्चुअली मुझे ड्रीम आया, तो 2 ड्रीम आए थे, तो उन दोनों ड्रीम्स को मैंने कंबाइन करके एक पूरा का पूरा सीरीज़ बना दिया। फिर उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट था उस पर काम करना शुरू कर दिया 2018 से। और उसके बाद जब वो बुक कंप्लीट हो गया, देन मैंने सोचा कि उसे अब मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ही रखना चाहिए, इसलिए मैंने उसे पब्लिश करने का सोचा। जो पहली आपने स्टोरी लिखी थी, जो 1 पेज या 2 पेज की थी, जी, क्या टाइटल था उस स्टोरी? उसका टाइटल था सेड्रिक एंड द डार्क विजार्ड। एक्चुअली मैं फैंटेसी लवर हूँ, मुझे जादुई ऐसी दुनिया में बहुत ही रुचि है, इसलिए फर्स्ट मैंने इसी के ऊपर ही लिखा था, जो बाद में मुझे लगा कि बहुत ही बेकार स्टोरी थी और बाद में मैंने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। तो स्टोरी के टाइटल जो इंग्लिश वर्जन के होते हैं, जी, काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग आपके ऐसे भी मिलते होंगे जो ये कहते होंगे कि इसका मतलब समझ में नहीं आया टाइटल का, है ना? हाँ, मतलब बताओ, मतलब क्या है उस टाइटल का? पहले वाला या जो पहले वाला सेट्रिक एंड द डार्क विजार्ड, इसका मतलब है एक सेट्रिक और एक बुरा जादूगर, या फिर जो काला जादू जानता हो। इसमें कहानी में एक्चुअली में कोई विलेन होता है जो कॉन्स्पायर करता है इस दुनिया के ऊपर राज करने, उसमें कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा नहीं था। तो हाँ, सीधे से शुरुआती दौर में छोटी छोटी कहानियों से एक उपन्यास की तरफ जो है आप मुड़े। कितनी मदद मिलती है समाज की, विद्यालय की और बाकी जगहों की, जब बच्चा अपने लीक से हटके, अपनी स्टडीज से हटके, पहले तो परिवार के लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते कि आप अपना सिलेबस, होमवर्क और इसके अलावा आप ये काम कर रहे हो, तो कितना मौका मिल पाता था उस चीज़ को कंप्लीट करने में? पहली बात तो मेरी फैमिली हमेशा से ही सपोर्टी रही है। मैंने जो भी बोला, मुझे पापा कंप्यूटर दिला दो तो उन्होंने दिला दिया, साइकिल दिला दो तो उन्होंने दिला दिया। मतलब इन्हें पता था कि जो मैं कुछ भी करूँगा तो गलत नहीं करूँगा, इसलिए जो भी मैंने मांगा तो उन्होंने प्रोवाइड की। और इसलिए, और रही बात लेखन की, तो जब भी मैं लिखता था तो किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं लिख भी रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने बेटर तरीके से स्टडीज़ और अपने पैशन को दोनों को कवर कर लेता था कि मेरे स्कूल को तो अभी भी नहीं पता था। जब मेरा इंटरव्यू वगैरह पेपर्स में आया, देन मैंने बताया, तब उन्हें पता चला कि हाँ मैंने कुछ करा, फिर बहुत ही अप्रिशिएट करा। पापा मम्मी को पता था, लेकिन जिस तरह से मैं स्टडीज़ को कवर करता था तो उन्हें लगता था कि ऐसा नहीं लगता था कि मैं कुछ उसमें भी, मतलब उस पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, कोई दिक्कत हो रही है। हाँ। ये कहा जाए कि आप अपने बचे हुए समय का इस्तेमाल करते हुए आपने ये अचीवमेंट हासिल की। दिल्ली में किस विद्यालय में पढ़ते हैं और किस तरह का माहौल है उस विद्यालय का? दिल्ली में मैं स्टेपिंग स्टोन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, जो मयूर विहार के आचार्य निकेतन में है। वहाँ माहौल बहुत ही अच्छा है और वहाँ एक्चुअली में मॉडर्निज्म को बहुत ही प्रमोट किया जाता है। तो देखिए, अब जो भी लोग कहते हैं कि दिल्ली इतना ख़राब है, उतना ख़राब है, लेकिन मैं मानता हूँ कि दिल्ली इज़ ए सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मैं यहाँ भी पढ़ता था, यहाँ भी स्कूल ठीक ठाक थे, बट यहाँ वो जो क्रिएटिव माइंड था यहाँ कभी डेवलप नहीं हो पाया। बट मैं जब वहाँ गया, देन वो जो क्रिएशन होता है, जो क्रिएटिव माइंड हुआ, वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये जाना है कि आपका एटमॉस्फेयर आपको सेव करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तरह से कहा जाए कि आपके क्रियात्मक कार्यों को बढ़ावा मिलता है जब आप एक सही माहौल में जाते हैं। आपकी कला किस तरफ रुचि है, उस रुचि को बढ़ावा मिलता है। सही है कि अगर इस क्षेत्र का बच्चा नाटक करना चाहे, रंगमंच में जाना चाहे, राइटर बनना चाहे, तो उसे ये पता ही नहीं है कि उसे किसकी गाइडेंस मिले। आपको यह बुक लिखने में, बुक का शीर्षक क्या है
और बुक को लिखने में किसकी किसकी मदद मिली और कितना सहयोग मिला? बुक का टाइटल एमेथिस्ट हार्ट इन द सिटी, और जो कि द डार्क लाइट का फर्स्ट पार्ट है। और ये एक्चुअली एक सीरीज़ है, इसमें 6 बुक्स कंप्राइज कर रही हैं, जिसमें फर्स्ट तो मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। और ये इस बुक को से किसी ने हेल्प नहीं की, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था। और रही बात फ्रेंड्स की, तो उन्हें मैं बताता था तो उन्हें लगता था कि आप मजाक ही कर रहा है यार, मतलब पहले कहीं से कॉमिक्स या फिर कोई कार्टून मूवी देख के आया? हाँ, मतलब मैं फैंटेसी लगा था। जादू का शो कहीं से देख के आया और वो स्टोरी हमें रिप्रेजेंट करता है। हाँ। आगे की क्या योजना है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मुझे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है, तो फिलहाल मैं उसी के साथ। ढेर सारे राइटर जैसे चेतन भगत और ढेर सारे ऐसे राइटर हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, और कहने के लिए टेक्निकल दिमाग बाकी खुरापाती होता है, और उस खुरापात में उनके पास एक नई अपनी अलग ही एक इमेजिनेशन की दुनिया होती है। तो आपकी ये 6 बुक की सीरीज़ में अगला कब आ रहा है और उसका क्या टाइटल और कैसा प्रोसीजर आपने रखा है? और टाइटल तो मुझे पता है, कवर पेज भी है, बट रिवील नहीं करूँगा। वो मैं अगर कोई अच्छा पब्लिशर या ट्रेडिशनल पब्लिशर अपॉर्चुनिटी मुझे देता है तो साल या 2 साल में ज़रूर कर दूँगा, पब्लिश कर दूँगा। अभी तो फ़िलहाल उस पर मैं काम ही कर रहा हूँ, अभी बीच में ही है। और उसमें कहानी इससे डबल इंटरेस्टिंग और इससे डबल ही ट्विस्टिंग होगी, जो आई एम श्योर कि रीडर्स को हुकअप कर लेगी। मतलब कि कहीं भी जाने, हर एक चैप्टर एक सेंस ऑफ थ्रिल से भरा होगा, और इसमें कहीं भी रीडर्स को ऐसा नहीं लगा कि वो क्या मतलब वेस्टेज ऑफ मनी कर रहे हैं, मतलब कि क्या बेकार सी चीज़ पढ़ रहे हैं। ढेर सारी हॉलीवुड की मूवीज़ आपने देखी है, जुमैनजी के हैरी पॉटर सीरीज, ऐसी ढेर सारी सीरीज हैं जो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। आपका ये कहना है कि आपकी ये जो सीरीज है, आपका जो ये उपन्यास है, वो लोगों को वैसे ही कैच करके कैची सिस्टम के साथ, पूरे थ्रिल के साथ, यानी कि पूरे रोमांच के साथ आपको अपने पास रखेगा। सारी जर्नी में अभी तक हर चीज़ का अपना एक इकोनॉमिकल फेज होता है, इसमें क्या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हैं और क्या आपको उसकी बेनिफिट मिल रही है जो अभी आपने किया है? पहली बात तो मैंने सेल्फ पब्लिशिंग किया है, उसमें खुद से पैसे लगाने पड़े, और बेनिफिट तो जैसे कि लोगों ने रिस्पांस बहुत अच्छा दिया, तो 18,000 से ज़्यादा भी रॉयल्टी भी मिल चुकी है। तो ऑलमोस्ट मैं ये फाइनली कह सकता हूँ कि कोई ये लॉस नहीं था कि जब मैंने पैसे अपने बुक्स पे लगाए तो वो सारी मेहनत पेड ऑफ हो गई। जो आपने खुद से पैसे लगा के बुक को उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया, डिजिटल रूप में जितनी कॉपियाँ बिकी हैं उसके अनुसार आपने जो लगाया था वो आपको रिफंड मिल गया। लेकिन एक राइटर, एक कलाकार कभी भी अगर अपने लागत से ही आगे बढ़ता रहेगा तो शायद उसको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। बहुत बड़े बड़े पब्लिशर हैं जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, जो लोगों को सपोर्ट करते हैं, राइटर्स को सपोर्ट करते हैं। उसके इस पूरे पब्लिकेशन के बाद जब चीज़ें रिलीज हुई हैं तो कितने लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, आपके पास कुछ तरह का मैसेज आया ताकि आपके अगले प्रोजेक्ट में लोग आपकी मदद कर पाएँ? नहीं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ। हालांकि मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को खुद के पास ही रखने का फैसला किया था। तो यह माने कि अगर आप सपने देखते हैं, आप अगर सपनों के सौदागर हैं और सपने आपके वैसे हैं जिसमें आपके परिवार का पूरा सहयोग मिलता है और आप अपने कार्यों के अलावा उन सपनों के लिए भी बराबर समय देते हैं, तो सपने साकार होते हैं, आपकी अपनी मंजिलें आप तक मिलती हैं। आपने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही ढेर सारे कारनामे करते रहेंगे और आपकी आने वाली बुक भी लोगों को उतनी ही आकर्षित करेगी जितना किया आपके इस बुक ने किया है। किताब इंग्लिश में है और पूर्वांचल के लोग कितने इंग्लिश के पाठक हैं ये हम सब जानते हैं। हम उससे उम्मीद नहीं, लेकिन इस बच्चे की उस मेहनत को सलाम करते हैं, उस बच्चे की उस मेहनत को कहते हैं। और सबसे फाइनली इस बच्चे से ये जानना चाहेंगे, प्रवीण से ये जानना चाहेंगे कि वो बच्चे जो अपने सपनों के साथ चलना चाहते हैं, कई बार उनको परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो किस तरह से वो बच्चे अपने परिवार के बीच सामंजस्य बनाएं। आपकी अपनी इस छोटी सी दुनिया में आपने कुछ महसूस किया होगा कि वो अपने परिवार से कैसे बात करें जैसे परिवार का पूरा सपोर्ट उनको मिल पाए। पहली बात, अगर ऐसा कभी होता है तो उन्हें बहुत ही डेलिकेटली अपने परिवार के साथ, उन्हीं के साथ रहना चाहिए
और वो सब कुछ करना चाहिए जो वो कहते हैं। हालांकि अपने सपनों पे आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, भले ही उनकी आप बात माने, बट अगर आपका कोई प्लान है तो उस चीज़ को आप बचा कर रखें और जब आपका टाइम आएगा तो आप उस चीज़ को इस्तेमाल ज़रूर कर लें। आपने हमें समय दिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी और इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है, एक युवा को उत्साहित किया है, एक युवा समाज को उत्साहित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अनवरत ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। जनमंच खबर के उन सारे दर्शकों के लिए इनके बुक के कॉपी की लिंक जहां भी जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहां से जाके बुक को पढ़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और इस छोटे से हौसले को और बड़ी उड़ान दे सकते हैं। आपने ये स्टोरी देखी, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कहाँ कमियां हैं और कहाँ चीज़ों को दुरुस्त किया जा सकता है, किन सारी चीज़ों के बारे में आपको और जानकारी चाहिए, इसके बारे में आप हमसे बताएं। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।